नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। जिला पंचायत कार्यालय में टेंडर प्रक्रिया के दौरान खुलेआम गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। जिला पंचायत अध्यक्ष जयप्रकाश अनुरागी की शिकायत पर महेश तिवारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि महेश तिवारी अपने साथियों के साथ कार्यालय में घुस आया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और टेंडर प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश की। इस दौरान कर्मचारियों में दहशत फैल गई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज जब्त कर जांच शुरू कर दी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने इस घटना को लोकांतरित प्रक्रिया पर हमला बताते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। आपको अवगत कराना है कि कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद महोबा के अंतर्गत जिला पंचायत कार्यालय में कल सायंकाल टेंडर की प्रक्रिया के दौरान हुए विवाद के दृष्टिगत माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी की तहरीर पर कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 277/25 पंजीकृत किया गया है। उपरोक्त विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के दृष्टिगत और सीसीटीवी जो फुटेज है उनको प्रिजर्व करने हेतु क्षेत्राधिकारी नगर महोबा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर मौके पर मौजूद हैं। प्रकरण की गंभीरतापूर्वक विवेचना की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। में टेंडर प्रक्रिया तय बाजारी खनिज परिवहन शुल्क का ठेका ई ऑप्शन ई नीलामी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका आवेदन और करने का ऑनलाइन और कल कागज़ जमा करने का भी कल अंतिम दिवस था, जिसमें कागज़ के रूप में हम लोग हार्ड कापी लेते हैं कि जो उसने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सही है। इंश्योर होने के लिए वो कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन इंश्योर होने के लिए हम लोग देख लेते हैं कि जो भी लगा है वो सही लगा है या नहीं। उसको हम लोग उनके डॉक्यूमेंट्स जमा करा रहे थे। पहले तो हम लोगों ने व्यक्तिगत एक बाबू को बैठाल दिया था, तो बाबू जमा कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने शिकायत की होगी कि वो ऐसे हैंड टू हैंड ले रहे हैं। तो एमए साहब ने हमें कहा, तो हमने कहा बक्सा रखा दीजिए जिसमें, तो इसके बाद जो आए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स बक्से में। तो इसी अवधि के बीच में लगभग 4:30 पौने लगभग 5:20 5:25 में महेश तिवारी और उसके साथ में कई लोग अचानक अंदर घुसे। मैं अपने कक्ष में बैठा था, मेरे कक्ष के जस्ट बाहर ये पेटी रखी हुई थी, वहाँ हमारा एक कर्मचारी बैठा हुआ था। उसको डराया, धमकाया और धक्का दिया। वो आप सीसी फुटेज में बहुत अच्छे ढंग से देख सकते हैं। मैं सीसी फुटेज भी आपको दे दूंगा। और इसके बाद इन लोगों ने गाली गलौज किया। जब आवाज़ तेज आई और मेरे व्यक्तिगत जाति के गाली के रूप में मेरे कानों तक आवाज़ पहुंची, तो मैं और मृत्युंजय प्रताप अहिरवार जी, हमारे जिला पंचायत सदस्य बेंदो बैठे थे। हम दोनों लोग बाहर आए, हमने उन्हें समझाने बुझाने का काम किया। वो लोग मृत्युंजय प्रताप अहिरवार जी को भी गाली दिए और इसके बाद उन लोगों ने हमने समझाया कि भाई अभी 13 मिनट ही, तो यदि हमारे लिखित में 5 बजे तक दिए हैं तो 13 मिनट बचा है। ऑनलाइन टेंडर है, यदि हम और अधिक समय तक जमा कर लेंगे तो पारदर्शी और ई ऑप्शन के माध्यम से जब टेंडर होता है तो इसकी ऑनलाइन बोली लगती, तो जितने पार्टिसिपेंट हैं वो और प्रतिभागी हो जाएंगे, हमारा फेयर काम हो जाएगा। हमारी जिला पंचायत को जितनी आमदनी होगी वो हमारे लिए अच्छा ही है। लेकिन वो झगड़े, और इससे पहले भी पिछले महीने जब लगभग जो हमारा टेंडर निकला था उसमें भी महेश तिवारी ने अपशब्दों का प्रयोग किया था। अंदर कमरे में घुस के अपने गुर्गों के साथ बैठे थे और मुझे तमाम तरह की बातों से जलील किया था। उनको मैंने समझाया था कि भैया ये बातें अच्छी नहीं है, लेकिन कल जब उनकी इस तरह की हरकत हुई, प्रयास करने लगे कि पेटी में पानी डाल दिया जाए, तो ये पराकाष्ठा तक पहुंच गया। शाम को हम लोग लगभग 6 बजे 6:30 बजे इस जनपद के जो एसपी साहब हैं उनके पास एक अपना प्रार्थना पत्र दे के आए। मैं और मृत्युंजय प्रताप उनको सारी घटना से अवगत कराया। उन्होंने एक टीम गठित किया है, शायद सीओ साहब और एसडीएम साहब के नेतृत्व में। फिलहाल मैं लगभग 6:30 7 बजे उनको दे के आया हूँ। अभी तक सुनने में आया है कि उन्होंने एफआईआर हमारी दर्ज नहीं हुई है। निसंदेह एफआईआर दर्ज हो जाए, इसके बाद भी जांच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो यदि जांच में नहीं पाए जाते तो बरी हो जाए, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारी व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे मन को ठेस लगी है, जातिगत भावना से ठेस लगी है और हमारे जिला पंचायत में घुसने का, कर्मचारी से मारपीट करने का प्रयास किया है। ये बिल्कुल असहनीय है, ये दुखद है और इस आधार पर इससे मैं बहुत आहत हूँ। तो आप लोगों के माध्यम से भी मैं बताना चाहता हूँ कि यदि प्रशासन
2-4 घंटे हम वेट कर रहे हैं। यदि नहीं हमारी FIR नहीं दर्ज होगी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ मिलकर पूरी घटनाक्रम से अवगत कराऊंगा। देखिए, आप जनपद के प्रथम नागरिक हैं, उसके बावजूद 12 से 13 घंटे हो गए हैं और भाजपा की सरकार है, आप उनके नेता हैं और मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा है। ऐसा है, इसमें ये पहला ऐसा नहीं है कि मेरा मामला, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ तो जो चाहूँ उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दूँ, ये भी उचित भी नहीं है। हमारी सरकार में इंस्टेंट कार्रवाई होती है, लेकिन जांच होना जरूरी है। हो सकता है मैं जनप्रतिनिधि होने के बाद किसी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए किसी पर जानबूझकर FIR लिखा रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। प्रशासन पूरा संतुष्ट हो जाए, जब संतुष्ट हो जाए तब हमारी FIR दर्ज करें, या अभी FIR दर्ज कर ले, बाद में जांच कर ले, जैसा समझ में आए वैसा करें। हमारी सरकार में इंस्टेंट, जब से माननीय महाराज की सरकार है, लगातार जो भी पीड़ित है उसके जो उसको परेशान करता है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। अध्यक्ष जी, बीजेपी सरकार कह रही है कि माफियाओं का अंत हो चुका है। ऐसे में सरकारी कार्यालय के अंदर घुसकर एक सत्ता के जिला पंचायत अध्यक्ष को धमकाना और मारपीट करने की कोशिश करना, क्या लगता है, क्या महोबा में ये अभी जो माफिया हैं वो माफिया अपना काम कर रहे हैं? बाकी ऐसा है कि महोबा में आप लोग भी यहीं के हैं, मैं भी यहीं हूँ। कभी इस तरह की घटना 4 सालों में मेरे साथ नहीं घटी। आप भी देख रहे हैं यहाँ कोई माफियागिरी नहीं है। कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए ऐसे कृत्यों पर उतर आते हैं, तो इससे प्रदर्शित होता है कि वो कोई जन्मजात माफिया नहीं है या प्रोफेशनल माफिया नहीं है। लेकिन जब इस तरह के कृत्यों पर उतर आए तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन से अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।